Assalamu alaikum everyone. This is D4 8th edition, chapter number 2, exercise 2A. प्रोबेबिलिटी कंबाइंड इवेंट कर रहे हैं हम. इसका क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास. कह रहे हैं द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट है, P एंड ऑफ Q आर शोन इन द वेन डायग्राम. ये हमारा P है जिसमें 2 6 4 9 है, और ये Q है जिसमें 1 2 4 6 7 9 10 है. और ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है. ठीक है. An element is selected at random from the probability. Find the probability that the selected element is an even number. ठीक है. अब इवन नंबर बताना है आपने. ठीक है. इवन हमारे पास होता है 2 4 6 8 10. 2 4 6 8 10 5 नंबर इवन होते हैं आउट ऑफ टोटल 10. ठीक है. तो ये हो जाएगा 1/2. इसके बाद है हमारे पास अ नंबर नॉट इन P और Q. P और Q में नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो 3 नंबर हैं 3 5 8 जो कि P और Q में नहीं है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे P और यूनियन Q का होल डैश. ठीक है. या आप ये भी लिख दिया नॉट इन P और Q, तो बस 3 डिजिट्स हैं आउट ऑफ 5. सही है. इसके बाद है अ प्राइम नंबर. अब प्राइम कितने कितने हैं हमारे पास? प्राइम हमारे पास 2 होता है. प्राइम नंबर 2 3 4 5 6 7 8, बस ये 4 ही प्राइम नंबर होते हैं आउट ऑफ हमारे पास 10. तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10. अब प्राइम इन Q. क्यू में प्राइम नंबर कौन कौन से? देखें ये पूरा सेट मेरा क्यू का है. ठीक है. तो इसमें पी भी आ गया, इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है. सही है. लेकिन मैं इसमें जितने भी प्राइम नंबर हैं वो मैं ले लूँगा. ठीक है. तो प्राइम इन क्यू, तो ये मेरा प्राइम है. 4 5 6 7 मेरा प्राइम है. तो हम लिखेंगे 2 नंबर्स आर प्राइम आउट ऑफ 10. तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10. बस यही था, छोटा सा सवाल था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका. ओह, हार्ड लेवल आ गया जी. अब इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है. देखें क्या है ये. अच्छा, इसका एक और पार्ट शो हो रहा है. ओके, सॉरी, माय बैड. ये है जी जनाब आपके पास अ फेयर कॉइन एंड अ फेयर 6 साइडेड डाई. कॉइन और डाई यानी कि ठीक है, सही है. आर टॉस्ड एंड रोल्ड रिस्पेक्टिवली यूजिंग सेट नोटेशन. लिस्ट द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. ओके. तो हमारे साथ सैम्पल स्पेस बनाना है. तो सैम्पल स्पेस कुछ इस तरह बनेगा. 1 के साथ हेड, 2 के साथ भी हेड, 3 के साथ भी हेड, सॉरी 4 के साथ भी हेड, 5 के साथ भी हेड और 6 के साथ भी हेड. ठीक है. अब टेल की बारी. 1 के साथ टेल, 2 के साथ टेल, 3 के साथ टेल, 4 के साथ टेल, 5 के साथ टेल और 6 के साथ टेल. ठीक है. ये हमारा सैम्पल स्पेस बन गया. बस इतना सा था. वाह, वेरी गुड. मुझे लगा मुश्किल होगा. असल में प्रोबेबिलिटी में अचानक ही क्वेश्चन ऐसा आ जाता है टेक्निकल कि फंस जाते हैं फिर हम बुरी तरह. अच्छा, कह रहे हैं होटल वाई इज़ अ 2 स्टोरी होटल. अरे यार, ये सवाल क्यों आ गया? इसकी एजम्पशंस बहुत ज़्यादा है यार. ये अच्छा खासा टाइम लेगा अभी हमारा. चलें देखते हैं क्या है ये. होटल वाई इज़ अ 2 स्टोरी, ये होटल वाई है, इज़ अ 2 स्टोरी होटल विद रूम्स एंड द रिस्पेक्टिव रूम नंबर्स 1A 1B 1C 2A 2B 2C. Arrange as shown in the diagram below. Rooms are allocated at random when guests arrive, and each guest is allocated one room. Cheryl and Joyce arrive at Hotel Y on a particular day. Upon their arrival, none of the rooms in the Hotel Y are occupied. सब खाली थे. ठीक है. With the help of a sample space diagram, find the probability that Cheryl and Joyce stay next to each other. मर गए. ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे. ठीक है. क्या बतानी है? With the help of a sample space diagram, find the probability that Cheryl, okay, and Joyce stay next to each other, stay on different story,
ओके, और डू नॉट स्टे नेक्स्ट टू ईच अदर। ओके, हर एक बच्चे को एक एक रूम दिया जाता है, तो सबसे पहले तो हम पॉसिबिलिटीज़ बना लेते हैं, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास शेरिल का, और ये बनेगा हमारे पास दूसरे लड़के जॉयस का। ये 1A, या तो इसको 1A मिलेगा, या इसको 1B मिलेगा, या इसको 1C मिलेगा। इसको या तो फिर 2A मिलेगा, या ये 2B में रहेगा, या फिर ये 2C में रहेगा, ठीक है। इसी तरह से जॉयस के पास भी ऑप्शंस है 1A का, 1B का, 1C का, 2A का, 2B का और 2C का, ठीक है। अच्छा, तो अगर एक को 1A मिला है तो दूसरे को 1B मिलेगा, 1A के साथ 1C, 2A, ये इस तरह से मिल सकते हैं। दोनों को 1A नहीं मिल सकता, ठीक है। इस तरह से ये भी रूम मिल सकता है, लेकिन 1B दोनों का खाली रहेगा, दोनों को 1B नहीं मिल सकते, ठीक है। दोनों को 1C नहीं मिल सकते। अभी मैं ऑप्शंस बना रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। दोनों को 2A नहीं मिल सकता, ठीक है। 2B, 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 2B नहीं हो सकते दोनों के। 2C, 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 दोनों को 2C नहीं मिल सकता। तो ऑप्शंस कितने बन रहे हैं, पहले ऑप्शन देखें क्या ऑप्शन बनते हैं। एक 2 3 4 5 6 36, 36 में से 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन तो है ही नहीं। तो टोटल सैंपल जो बनेगा हमारे पास, सैंपल स्पेस बन रहा है 30 का, ठीक है। क्योंकि ये वाले जो 6 हैं हमारे पास, ये काउंटेड नहीं है, ये वाले 1 2 3 4 5 6, 36 में से ये 6 ऑप्शंस पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं, तो 30 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें इन सबको एक दूसरे के साथ रोकना है, ठीक है, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। लाइक अगर 1A में तो दोनों ही नहीं आ सकते ना। अच्छा, तो मैं ये कहूँ कि अगर ये वाला 1A में रह रहा है तो दूसरा वाला 1B में रहेगा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये है कि एक अगर 1A में रह रहा है, मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर एक 1A में रह रहा है तो दूसरा 1B में रहेगा, सही है। एक तो पैक ये बना, और डबल स्टोरी में भी नहीं जा सकते कि 1C और 2A नहीं बन सकता, क्योंकि 1C के साथ फ्लोर चेंज हो जाएगा ना। और ठीक है, और इसके बाद 1B में अगर रह रहे हैं तो दूसरा वाला 1C में रहेगा, सही है। अब 1C के साथ ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। अगर अब 2A में रह रहा है तो दूसरा वाला 2B में उसके साथ रहेगा, और अगर पहला वाला लड़का 2B में रहे तो उसके साथ दूसरा लड़का 2C में रहेगा, दोनों एडजेसेंट रहेंगे। तो ये टोटल ऑप्शन बने 4, सही है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनी वो बनी 4, ऑप्शन नंबर 1 की 4 आउट ऑफ 30, ठीक है। ये बन जाएगा 2 to the 4, 2 15 the 30, बस 2/15, सही है। अच्छा, 1A 1B, अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से मेरे पास ना एक जहन में एक आइडिया है कि मैंने तो शेरिल का बनाया ना, कि शेरिल रह रहा है जॉयस के साथ। अब अगर जॉयस शेरिल के साथ रह रहा हो तो यही कंडीशन दोबारा भी हो जाएंगी। जैसे कि मैं अब आपको ग्राफ में समझाता हूँ। देखें, ये दोनों रह रहे हैं इस तरह से 1A 1B में, ठीक है। या तो ये है 1A 1B वाला, या फिर 1B 1A वाला है, ठीक है, इस तरह से, सही है। फिर या तो 1C 1A में रह रहे हैं दोनों एक दूसरे के आगे पीछे, सही है, या फिर 1C और 1A में रह रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ साथ, ठीक है। ये भी तो हो सकता है 1C और 1B में रह रहे हैं। अच्छा, 1A 1B में रह रहे हैं, 1B 1A में रह रहे हैं, 1B और 1C में दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, 1A और 1C में भी दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे होंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, 1C और 1A में दोनों एक दूसरे के साथ, 1C और A में दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, C और A अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, 2A के साथ
2B में रह रहा है, एक तो ये हो गया, 2A 2B में एक साथ रह रहे हैं, फिर 2B और 2A हो सकता है साथ, एक तो ये हो गया, फिर 2C के साथ ए नहीं आ सकता, 2B और 2C में साथ रह सकते हैं, और 2C और 2A भी नहीं हो सकता, 2A के साथ 2B आ सकता है, 2B के साथ 2C आ सकता है, और 2B के साथ मैंने 2A लगा दिया, और 2C के साथ 2B आ सकता है। यस, ये 4, तो टोटल 8 ऑप्शन थे जो मैंने गलती से 4 कर दिए। ठीक है, ये समझने वाली चीज़ थी। तो टोटल 8 ऑप्शन है आउट ऑफ 30। 2 4 ज़ा 8, 2 15 ज़ा 30, 4/15। सही है जी। अब स्टे ऑन डिफरेंट स्टोरी, अब अलग अलग स्टोरीज पे रह रहे हैं। सही है, और स्टे ऑन डिफरेंट स्टोरीज। अब इसके ऑप्शन देखने कितने बनेंगे। पहले तो मैं इसको इरेज कर दूं क्योंकि मुझे सैम्पल स्पेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अच्छा, अगर एक लड़का 1A में है तो दूसरा वाला उससे ऊपर 2A में रह रहा होगा। ठीक है, फिर अगर 1A में है तो दूसरा ऊपर वाला 2B में हो सकता है, और 1A में है तो ऊपर वाला लड़का 2C में हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से सेम हमारे पास, अगर मैं यूँ कहूँ आपसे कि यही सेम कंडीशन है हमारे पास दूसरी के लिए भी, इस तरह से ये यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई होगी, क्योंकि अगर 1B में है तो वो 2A में भी हो सकता है, 2B में भी हो सकता है, 2C में भी हो सकता है, और अगर नीचे एक लड़का 1C में रह रहा है तो ऊपर हो सकता है लड़का 2A में, 2B में, 2C में होगा। सही है, और यही तीनों कंडीशन दोबारा हमारे पास, यही तीनों कंडीशन हमारे पास नीचे वाले फ्लोर के लिए भी हो सकती हैं, यहाँ पर इस तरह से। सही है, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखें, सपोज़ करें कि शेरिल जो है 1A में रह रहा है, और जॉयस जो है वो 2A में रह रहा है, या 2B में रह रहा है, 2C में रह रहा है। लेकिन शेरिल को अगर लेट से कमरा मिला है 1B का, ठीक है, तो जॉयस हो सकता है 2A में रह रहा हो, 2B में रह रहा हो, 2C में रह रहा हो। शेरिल को लेट सपोज कमरा मिला है 1C का, नीचे ग्राउंड फ्लोर का, तो जॉयस को ऊपर वाला फ्लोर मिला है 2A का, 2B का, 2C का, तीनों में से कोई एक रूम ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम शेरिल की बात करें, शेरिल को लेट से 2A मिला है, ठीक है, तो वो नीचे 2A पर है, तो ऊपर वाला लड़का जो है, ये शेरिल सेकंड फ्लोर पर चलेगा 2A पे, तो नीचे वाला लड़का 1B पे भी हो सकता है, जॉयस 1B पर भी हो सकता है, 1C पर भी हो सकता है। शेरिल को ऊपर वाले फ्लोर पे 2B मिला है, तो नीचे वाला लड़का जो 1A में भी रह सकता है, 1B में भी रह सकता है, 1C में भी रह सकता है। शेरिल को ऊपर का रूम मिला है 2C का, तो नीचे वाला 2A 1A में भी रह सकता है, 1B में भी, 1C में। तो 1 2 3 4 9 9 18 बने हैं सैम्पल स्पेस इसके, 18 सैम्पल स्पेस आउट ऑफ 30। 6 3 18, 6 5 30, 3/5। अब ये है डू नॉट स्टे विद ईच अदर। अच्छा, स्टे विद ईच अदर वाले का था 4/15, इसका आ रहा है 3/5। अब ये चाहिए डू नॉट स्टे विद ईच अदर, तो डू नॉट स्टे विद ईच अदर वाले के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस ईच अदर वाले में को माइनस कर दें। ठीक है, पार्ट ए वाले को इसमें से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पार्ट ए की थी नेक्स्ट टू ईच अदर, तो उसमें से माइनस कर देंगे तो डू नॉट स्टे टू नेक्स्ट ईच अदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 11/15। सही है। अच्छा, अब इसके बाद अभी भी कंडीशन ख़त्म नहीं हुई। कह रहे हैं सपोज द होटल एक्सेप्ट शेरिल्स रिक्वेस्ट दैट शी, अच्छा लड़की है शेरिल, आई एम सो सॉरी। सपोज द होटल एक्सेप्ट शेरिल रिक्वेस्ट दैट शी ओनली वांट्स to be allocated room on the second floor, what is the probability of her staying next to Joyce? ओहो, उसको सिर्फ ऊपर वाला ही फ्लोर चाहिए जो कि ये है, शेरिल को ना ये वाले चाहिए, 2A 2B 2C ये चाहिए, और उसको रहना भी जॉयस के साथ ही है। तो ये वाली कंडीशन है जो हमारे पास साथ रहने वाली है, तो ये 4 हो जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी सेकंड ऑप्शन की वो आएगी 4/30। तो 2 2 ज़ा 4, अच्छा एक मिनट रुके। सपोज शेरिल रिक्वेस्टेड दैट शी ओनली वांट्स टू बी एलोकेटेड। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन भी ख़त्म हो गए हमारे पास, ऑप्शन 15 नहीं रहेंगे, अब ऑप्शन हमारे पास रह जाएंगे 30 नहीं रहेंगे, अब ऑप्शन 15 रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है हमारे पास तो सिर्फ ये वाली कंडीशन है शेरिल की। ठीक है, शेरिल चाहती है अब सिर्फ और सिर्फ रहना ही इस वाले पोर्शन में, सेकंड फ्लोर पर। तो सेकंड फ्लोर पे जब इन दोनों के साथ रहने वाली जो कंडीशन है वो यही है, एक दूसरे के साथ वाले रूम में रहने वाली कंडीशन यहाँ है। तो टोटल यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी चेंज हुई है
वो चेंज होकर हो गई 4 है आउट ऑफ 15, अब 30 से चेंज होकर कम हो गया। यार ये सवाल बहुत ध्यान से करना पड़ेगा इस तरह का, अगर पेपर में आता है तो। ठीक है जी, होप सो मैं इतनी गलतियों के बाद भी आपको समझाने में शायद कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।